संबंधन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंधन किया नाशत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु माधवदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। सिमरथ में तेरा शरणा लिया दयालु मैं तेरा शरणा ली। ज्ञान सुन्यो है गुराजी रे मुख ज्ञान सुन्यो है गुराजी रे मुख सुन। तब मेरा मन दिया सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। कृपा कर हरि मेरे आओ सुन जो आद गोसाई मेरे राम सुन जो आ। खबर करो हरि मोहिया पति की खबर करो हरि मोहिया पति की। दर्शन दो रमाहियो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया दयालु मैं तेरा शरणा लिया। घड़िया रज हरे कहाँ लग कर सुने का बहुत कर मानो मेरे राम ने का बहुत कर मानो। चित कर आओ छेक जमले को चित कर आओ छेक जमले को। मोको चाकर मानो सिमरत में तेरा शरणा लिया दयालु मैं तेरा शरणा लिया। जैसो बिरज तुम्हारो कहिए नाम बखान जहोई मेरे राम नाम बखान जहोई। मेरा लक्ष को लक्ष मत देखो मेरा लक्ष्य को लक्ष्य मत देखो। राम बिरद दिस जोई सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया दयालु मैं तेरा शरणा लिया। टावर सदा कुटावर कहिए बापा बिरंच नहीं जावे मेरे राम बाप बिरंच नहीं जावे। कहे सुख राम सुनो मेरा ठाकुर
कहे सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, यह तेरा बिरद कहावे ओ सिमरथ में तेरा शरण लिया दयालु मैं तेरा शरण लिया। राम जी राम महाराज। महाराज कहते हैं कि सिमरथ में तेरा शरण लिया। ये सुरती जब गुरु शब्द धारण करके भजन करने लगती है तब अपने को समर्पित कर देती है। शिष्य का अच्छा गुण वही है जो पूरी तरीके से परमात्मा पे विश्वास करके उनको समर्पित हो जाए। अगर चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती हैं, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा राम के गुण। समर्पण इसको कहते हैं। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारी चिंता दूर हो जानी चाहिए, हमारा भरम दूर हो जाना चाहिए। शरणागति लेने का मतलब है कि हमारा सब कुछ परमात्मा के हमने अधीन कर दिया। तो महाराज कहते हैं सिमरथ मैं तेरा शरणा। जब अपना कुछ रहा ही नहीं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण तू है मेरा मैं हूँ तेरा, ये दादू का ज्ञान। परमात्मा से जब रिश्ता जोड़ लिया तो अब जैसे एक स्त्री एक पुरुष से रिश्ता जोड़ लेती है और उसको पति मान लेती है तो वो पति उसका हर तरीके से ध्यान रखता ही है। ऐसे ही आत्मा कहती है परमात्मा से कि सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनियो है गुराजी का मुख सुन। गुरु महाराज के मुख से जब हमने आपके करुणा के किस्से सुने, कथाएं सुनी, उनका शब्द धारण किया तो मुझे विश्वास हो गया कि जब आप पापियों का भी उद्धार कर देते हो, पतित तारण आपका नाम है, पतित उदाहरण नाम तिहारो, तो मैंने आपका शरणागति लिया है तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा। तब मेरा मन विश्वास कर गया। कृपा कर हरि मेरे आओ, सुने हो आद गोसाई। प्रभु मेरे हृदय में आप प्रकट हो, मुझे शांति दो। मेरे अंदर जो जम बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह, इन्हें दूर भगाओ। यही आना हुआ। खबर करो हरि मोए आपत्ति की। भाई कहते हैं ना कि सूरति करो मेरे साईया, हम हैं भव जल माय, निश्चय ही बह जाएंगे गुरु जे नहीं पकड़ो बाण। अवगुण मेरे बाप जी बगसो गरीब निवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ तो बहुरी पिता को लाज। खबर करो हरि मोय अपति की, दर्शन दो उर्माए। हे प्रभु जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, मैंने आपसे अपने रिश्ते जोड़ लिए। मेरे अवगुणों को ध्यान में मत दो आप। अवगुण मेरे बाप जी बगसो गरीब निवाज। भाई कहते हैं घणी अरज हरी, घणी माने बहुत। मैं आपसे बहुत विनती नहीं कर सकती। मीराबाई ने एक हरिजस में भी लिखा ना कि भाई कहते हैं कि बेग पधारो रामा कठिन बनी है।
उसमें एक लाइन महाराज जी बोलते हैं कि पतित मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्ज थोड़ी हो रामा गरज घनी है। वही तर्क महाराज कहते हैं कि घनी अरज में कहाँ लग कर सूँ, कितना मैं आपसे प्रार्थना करूं ये तो मुझे पता नहीं, कितनी मैं विनती करूं मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी कर रही हूं इसको आप बहुत ही मान लो। नेक बहुत कर जानो, चित कर आव छेक जम लेखो, मोकू चा कर जानो। महाराज कहते हैं कि हमको जो ये जम का बंधन लगा हुआ है वो जम का बंधन काट के मुझे अपनी शरण में ले लो। जैसो बिरद तुम्हारो कहियो, नाम बखान जहोई, मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य मत देखो, मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य मत देखो। मेरे लक्षण को मत देखो आप, मेरे कुलक्षण को मत देखो, बस आप अपनी बिरद देखो कि मैं तो बस आपका ही हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है वो गलतियाँ बहुत करता है लेकिन बाप उसको माफ़ करता है, ऐसे ही महाराज कहते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज, सुनो मेरे ठाकुर ये तेरा बिरद कहावे, गुरु जननी मैं बालक तेरा। जैसे माँ अपने बच्चे के बुराइयों की तरफ न ध्यान दे के अपने प्रेम के कारण उसको गले से लगाती है, कोटिक अवगुण बालक करही, मात पिता चित एक न धरही। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। महाराज कहते हैं कि जब हम भजन करते हैं ना तो भजन करने से हमने अगर आज आधे घंटे की कमाई करी है तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो जुड़ जाती है। भाई कहते जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। जब हम भजन कर रहे हैं तो एक न एक दिन हम आनंद पद में जाएंगे, एक न एक दिन हमारा आवागमन छूट जाएगा, एक न एक दिन ये हमारी जो जीव आत्मा है वो 84 के चक्कर में जाने से बच जाएगी। कब जात जात आनंद पद जासी। ये भजन ऐसा है ना, जैसे कोई रास्ता सही मिल जाए, कोई रास्ता सही मिल जाए और हम उस पर चलना शुरू कर दें तो भले ही 2 किलोमीटर जाके बैठ के चाय पीने लगे, कुछ दूर और चल के खाना खाने लगे, लेकिन जितना दूर चल लिए हैं अब वो रास्ता पीछे तो नहीं होगा, आगे ही जाएगा। ऐसे आज हमने जितना देर भजन किया है वो भजन हमारा अगर कंठ स्थान पे जाग गया तो अब वापस थोड़ी वहाँ करना है, अब तो हृदय स्थान पे आएगा। जैसे आप सुना होगा ना फूली बाई का और जितने भी संतों का पिछले जन्मों की कमाई रही है ना उनको खट ध्यान लग जाता है। जिनके पिछले जन्म की कमाई नहीं है उसको जल्दी विश्वास नहीं होता, उसका भजन में मन नहीं लगता। पहली कमाई है कुछ जीव का, पहली कमाई है कुछ जीव का, पिछला कमाई है कुछ जीव का कई जन्मों का कमाई है। तो जैसे कोई राजा के घर में पैदा हो जाए तो पैदा होते ही राजा हो जाता है। राजा घर में क्यों पैदा हुआ? प्रारब्ध से। ऐसे ही जो हम भजन करके आए हुए हैं ना तो हमको फिर गुरु मिलेंगे, फिर भजन मिलेगा, ये रिश्ता छूट नहीं सकता। तो ऐसे तो फिर गुरु को भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, वो गुरु की सत्ता आती है ना, गुरु का जीव थोड़ी आता है, गुरु की सत्ता आती है। और उस समय वर्तमान में पड़ेगा ना, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। बिना जैसे अब हम आए तो हमने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? हमारे गुरु जी आए तो उन्होंने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? हमारा गुरु महाराज तो मोक्ष चलेंगे। तो गुरु की सत्ता आती है, जो हमको वही गुरु मिलेंगे जो केवल ज्ञानी होंगे। हमको पूजा पाठ जब तक वाले गुरु नहीं मिलेंगे। हम जो जिस रास्ते के राही हैं, वही गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु दूसरे मिल सकते हैं। नहीं, वही गुरु तो शरीर है। आप शरीर को मत देखो, गुरु की सत्ता होती है ना। जैसे मेरा ये शरीर है, ठीक है, तो शरीर तो रूप बदलता रहेगा लेकिन सत्ता तो वही रहेगी ना। गुरु की सत्ता जो हमारे अंदर है वो सत्ता आई हुई है, वो सत्ता आप में जाएगी, वो सत्ता उनके में जाएगी, वो सत्ता वही सत्ता जाती है। सत्ता उद्धार करती है, शरीर थोड़ी उद्धार करता है। अब ऐसा नहीं हो अगले जन्म में हम फिर आएंगे तो हमारा नाक नक्शा ऐसे ही होगा।
जो पावर है, जो शक्ति है, वो आएगी और वो अपने जीवों को खोज लेगी और उनको लेके जाएगी। तो हमारे कहते हैं जात जात आनंद घर जासी, एक न एक दिन ये जीव आनंद पद में जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा, कितनी देर में जाएगा, वो अपने ऊपर है। कितना मेहनत कर रहे हैं हम, भजन कितना कर रहे हैं। कम करेंगे तो देर में जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो जल्दी जाएंगे। लेकिन जो भजन कर चुके हैं वो कम नहीं होगा। जितना भजन कमाई कर चुके हैं वो कम होने वाला नहीं। महाराज कहते हैं मिनखा देह बिना और दे रे, वो हंस धरे न कोई। महाराज प्रमाण देते हैं कि जो भजन कर रहा है, जिसको गुरु मिले हुए हैं, उसको फिर गुरु मिलेंगे। वो मनुष्य तन में ही आएगा, वो 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। भाई कहते और हंस धरे न कोई। भाई कहते मिनखा देह बिना और दे रे, और कोई शरीर, 84 लाख योनि शरीर है। कीड़ा मकोड़ा, गधा, उल्लू, खच्चर, मच्छर, ये सब 84 लाख है। 84 लाख प्रकार का शरीर है। 9 लाख प्रकार का जल का जीव, 10 लाख प्रकार का पक्षी, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख प्रकार की वनस्पति, 30 लाख प्रकार के पशु और 4 लाख प्रकार की मानव योनि। ऐसे करके 84 लाख शरीर मिलते हैं। लेकिन महाराज इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भजन किया है, जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा तन पासी। बोलो राम। किसी लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा तन पासी। दूसरा वाला है, अरे दूसरा वाला दबाते। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा तन पासी। मैं जाग्यो नाव तन थर हरियो, जिसके अंदर निज नाम की जागृति हो गई उसको नर तन की गारंटी हो गई। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल आसी, लाखा गुनाह खून पड़ जावे। अगर उससे कोई गुनाह भी हो जाता है तो परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं, उसे नर्तन में ही भेजेंगे। तो ना धड़ी आप करे नहीं पाले, तीन लोक में कोई, पार ब्रह्म लग पहुँचो चावे, ओ ऐसो पद होई। बोलो राम। तीन लोकों में कोई सत्शब्द की साधना करने वाले पर अपना प्रभुत्व नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, ना धड़ियाप करे नहीं पाले। जो भजन करता है ना धड़ियाप करे नहीं पाले, शांति रहे, उसके ऊपर कोई अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता है। उसके ऊपर कोई भी देवी देवता हावी नहीं हो सकता। भाई कहते हैं जिस घर में परमात्मा की भक्ति होती है उस घर में देवी देवता पूजा नहीं मांगते। भाई लिखा है जैसे सूर जाने लो, सूर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, सूर जाने लो, सूर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो, सूर जाने लो, सूर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो।
जो सुन कंवर फिरे मन जोखा, जो सुन कंवर फिरे मन जो का शहर नगर में आवे रे, शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा, हाकम राव पटायत तुम लोग भी बोलो। सारा जाप तो चावे रे लो सब, जाप तो चावे रे लो। सुर जाओ सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। अण भैसी बंध्यो परवानो, अण भैसी बंध्यो परवानो। सो जन एदी होई रे, सो जन एदी होई रे। वाकु भूपत निवे जुग जुग में, वाकु किशन नीवे जुग जुग में। वाकु भूपत निवे जुग जुग में। जन सुदेव दत्त सोई रे लो, जन सुदेव दत्त सोई रे लो। सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जाऊर घर में हर की भक्ति, जाऊर घर में हर की भक्ति। जहाँ सुर पूजन मांगे रे, जहाँ सुर पूजन मांगे रे। वाजन को राकस न सतावे, वाजन को राकस नहीं सतावे। ताकि आनन भांगे रे लो, ताकि आनन भांगे रे लो। सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। ज्ञान बिना नर नार कहावे, ज्ञान बिना नर नारी कहावे। वाने खबर न काई रे, वाने खबर न आई रे। कह सुख राम संता की महिमा, कह सुख राम संता की महिमा। देवलोक में होई रे लो, देवलोक में होई रे लो। सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। बोलो राम। राम। महाराज जी कहते हैं कि जो भजन करता है ना, उस भजन करने वाले की महिमा, वो वाह जन को सब देवत बंदे धिन धिन भाग हमारा हो। वाह जन को जो भजन करता है उस जन को देख के देवता भी कहते हैं कि आज हमारा भाग्य है कि ऐसे भजनानंदी संतों का दर्शन मिला। सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे लो। जैसे राजा का जब राजकुमार जब कहीं जाता है तो किसी को कहना नहीं पड़ता, अपने आप सब सेनापति सिपाही सब उसकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनको दरोगा को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एसपी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब अपने आप रक्षा में खड़े रहते हैं।
ये जो भजन करने वाले हैं ना, ये परमात्मा के मतलब बादशाह का बेटा है, कुंवर है, तो उनकी रक्षा देवी देवता तो अपने आप ही करते हैं। लेकिन अब भजन नहीं करे, खाली नाम के लिए गुरुमुखी हो गए, गुरु बना लिया, अब भजन नहीं करता है, तो लकड़ी की तलवार लेके तो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता ना। तलवार तो असली होनी चाहिए, तब तो रक्षा होगी। लकड़ी की तलवार ले खाली कंठी बनवा लिया, गुरु बना लिया, अब हम तो हो गए आराम से, नहीं हमारी तो रक्षा हो जाएगी, तब देवता नहीं ध्यान रखते। हाँ, लेकिन जो भजन कर रहा है ना, भजन करने वाले के लिए महाराज कहते हैं कि जा सुन कंवर फिरे मन जो खास शहर नगर में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा सब जापते चावे रे लो। चपरासी से लेके राजा तक बादशाह की सेवा में हाजिर रहते हैं। जब बादशाह आता है तो राजा भी हाजिर रहता है, जैसे मोदी जी आए तो मुख्यमंत्री भी हाजिर रहता है। अब मोदी जी बन गए बादशाह और योगी जी बन गए राजा, तो जब मोदी जी आएंगे तो राजा भी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। ऐसे ही अब मोदी का अगर कोई लड़का होता तो वो आता तो उसका भी वही हालत होता। तो संत होते हैं ना, जो भजनानंदी होते हैं, वो राजा के पुत्र हैं, परमात्मा के बेटा हैं। तो महाराज उसी बात को लेके यहाँ पे कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि ना धड़ियाप करे नहीं पाले, उसके ऊपर कोई अपना प्रभुत्व नहीं दिखाता। जो भजन करता है उसके ऊपर तो काल भी अपना प्रभुत्व नहीं दिखाता। और तीन लोक में कोई रे, उसके ऊपर गयासुर कौन था? भजनानंदी संत था, तो सब देवी देवता उसकी आज्ञा में चलते थे। गयासुर की कथा सुनी ना, वो सब देवी देवता उसकी आज्ञा में चलते थे, तो इसीलिए सब देवता परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो उल्टा सीधा भी काम कराता है। पार ब्रह्म लग पूछो चावे ओ ऐसो पद होई। भाई कहते हैं वो कौन सा पद है? वो देवताओं के ऊपर का पद है। देवता जानते हैं कि यही अगर ऊपर चला गया तो परमात्मा का बेटा है, अगर इसको हमने कहीं विघन डाला, कोई बाधा डाली, तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब परमात्मा का हम बेटा बनेंगे तब ना, जब हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? जब तक हम किसी से संबंध नहीं जोड़ेंगे, हमको संबंध जोड़ना पड़ता है, लिंक जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर मेरा कोई शिष्य है, हमको कोई बुला रहा है तो हम नहीं जाते हैं तो उनको तकलीफ होता है मन में। वो क्या सोचता है कि हमारे गुरुजी हमारे यहाँ क्यों नहीं है। अभी मैं आ रहा था अमरावती से, मेरा एक शिष्य, बहुत पक्का शिष्य है, बड़ा प्रेम रखता है हमको, तो वो कहा कि हमारे घर होके जाना आप। लेकिन अब वो समय अभाव के कारण लोगों ने, किसी ने कह दिया, मेरा प्रोग्राम था जाने का, मैं तो जाता ही, मुझे रास्ता नहीं पता था। किसी ने कह दिया महाराज जी नहीं आ रहे हैं, तो वो बोला कि किधर से जाएंगे आप, हमें रास्ता बताओ, मैं वहीं जाके खड़ा हो जाऊँगा, ले गया हूँ, कैसे नहीं आएंगे। और जब मैं घर पे आया तो यही कह के रो गए कि आप कैसे जा रहे थे हमें छोड़ के, मुझे भी रोना आ गया। तो माई कहते हैं कि जब हम रिश्ता जोड़ लेते हैं ना तो हमारा हक बन जाता है। केवल बीज शब्द वो कहिए, सता जन घट जागे। केवल का बीज है ना, ये भजन जो है ये सत्य हमारे अंदर पैदा करता है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर एक सत्य आ जाता है। और शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। जैसे कोई पढ़ाई करे तो इंजीनियर बन जा सकता है, कोई पढ़ाई करे तो डॉक्टर बन जाए, कोई पढ़ाई करे तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, सब कुछ बन जाए, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकता। रहेगा तो नौकर का नौकर ही नहीं, मालिक तो कब बनेगा? उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जब तब तीरथ की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है, प्रेम करने की ज़रूरत है। ऐसे पढ़ाई पढ़ के आदमी ऑफिसर बन जाएगा, पैसा खूब कमाएगा, इज्जत भी होगी, सारा काम होगा, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकता। जैसे कोई फैक्ट्री में
फैक्ट्री लगाया है किसी मालिक ने, तो कोई पढ़ लिख के आ गया तो उसमें जनरल मैनेजर बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकता, मालिक का बेटा नहीं बन सकता। ऐसे ही जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, तो क्या होगा, वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा, इंद्र बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा, बड़े बड़े पोजीशन में जा सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं बन सकता, परमात्मा स्वरूप नहीं हो सकता। उसके लिए, मालिक के लिए, हमको उनका बनने के लिए हमें रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री का मालिक अगर हमको अपना बेटा मान ले, वारिस बना ले, तो उसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए जब तक तीरथ व्रत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। जोड़ने के लिए वो कथा सुनाई थी ना, जो बच्चा कहता था कि हमारा हाल चाल राजा ने क्यों नहीं पूछा, कथा सुनाई थी कि नहीं। एक बार एक लड़का था अपने घर में, 10-11 साल का लड़का था, तो वो अपने घर में रात को देखा खटर पटर हो रही, तो उसने कहा पिताजी आज मेरे घर में खटर पटर क्यों हो रहा है, कि बेटा कल राजा आएंगे, हम लोग राजा का दर्शन करने जाएंगे। तो वो भी तैयार हो गया, सवेरे गया, जल्दी सब पहुंच गए, लाइन लगा लिए। अब पिताजी कब आएंगे राजा, पिताजी कब आएंगे राजा, उसको लग रहा था राजा हमें थोड़ा देखें, राजा आएंगे तो हमारा हालचाल पूछेंगे, हमसे मिलेंगे, तो इसलिए वो खूब उछल रहा था। अब थोड़ी देर के बाद में राजा की सवारी आ रही है, राजा की जय, राजा की जय बोला जा रहा है, राजा की सवारी आ रही है। ये धीरे 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 सवारी आई और सवारी आगे निकल गई। अब वो लड़का बोला पिताजी राजा कैसा है, मैं सवेरे से खड़ा हूँ, मेरा हालचाल तक नहीं पूछा। कि बेटा राजा सबका हालचाल नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, फिर मैं इनको इतना प्रेम क्यों करूँ, हम सवेरे से यहाँ खड़े हैं, इनको हमारा हालचाल पूछना चाहिए था। कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हम लोग छोटे लोग हैं और राजा राजा है, ये तो हम उनके लिए है ना, हम उनके रिश्ते में ही तो रात भर जगे, उनके लिए रिश्ते में ही तो यहाँ से खड़े हैं। अब रोज़ पूछे, उसको बड़ी चिंता हो गई, पिताजी एक बात बताओ, राजा ने हमारा हालचाल क्यों नहीं पूछा, और राजा हमारा हालचाल कैसे पूछेगा। तो उनके पिताजी ने टालने के लिए कह दिया बेटा कोई संत मिले तो उनसे पूछ लेना, संत बता देते हैं, उनके पास जुगाड़ बहुत होता है। एक दिन एक संत मिले, वो मिल गया, उनसे पूछा कि महाराज हमने सुना है संतों के पास जुगाड़ बहुत होते हैं, आप हमको समझाओ, हमको एक रास्ता बताओ। राजा के लिए हम रात भर जगे, राजा के लिए हम इतना मेहनत किए, राजा के लिए हमने नए कपड़े बनवाए और वैसा किया। दुनिया जब तो तीर्थ व्रत में कितना काम करना पड़ता है, और जब हम खड़ा रहे तो राजा सामने से निकल गया, हमारा हालचाल नहीं पूछा। राजा हालचाल कैसे पूछेगा, हमको वो विधि बताओ। कि बेटा राजा हालचाल तुम्हारे जागने से नहीं पूछेगा, जागने के लिए तो बहुत लोग जागते हैं, खाना पीना छोड़ देना बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, राजा सबका हाल नहीं पूछता। तो राजा हमारा हाल पूछेगा कैसे, कि राजा के संग रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, राजा को अपना बनाना पड़ेगा। और एक तो राजा जब किसी का नहीं बनता तो मेरा कैसे बन जाएगा। कि नहीं, रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हें एक जुगाड़ बताऊं क्या, राजा से प्रेम करो, राजा से प्रेम करो, राजा का हो जाओ। कि राजा कैसे हो जाऊंगा, जब हमको मानेगा तब ना। अरे कि तुम तो हो जाओ, वो माने चाहे नहीं मान। कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि राजा की सेवा करो। कहाँ करूँ सेवा, कि बेटा राजा कहीं भी कुछ कर रहा हो, उस काम को जाके तुम करना शुरू कर दो। तो उसने आगे पिताजी से पूछा, पिताजी मैं राजा की क्या सेवा करूं, कैसे करूं। पिताजी ने कहा कि बेटा राजा का एक होटल बन रहा है हमारे पीछे, तो वहीं जाके काम कर, लेकिन ध्यान रखना कुछ मांगना नहीं। हम लोग भजन कम करते हैं, मांगते ज़्यादा हैं। नहीं, हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारी बहू ठीक हो जाए, हमारे घर में धन दौलत आ जाए, मांगना शुरू कर देते। मांगना तो नहीं चाहिए था। अब वो लड़का समझ गया इशारा, लड़का सवेरे ही पहुंच गया। मुनीब जी आगे बैठे थे, होटल का काम चलने वाला था, 9 बजे मजदूर आएंगे, मिस्त्री आएंगे, वो पहले ही पहुंच गया। उन्होंने कहा मुनीब जी हम भी यहाँ कुछ काम करेंगे, हमें काम दे दो। तू क्या काम करेगा रे पागल, 11 साल का बच्चा। नहीं हम करेंगे। कि तो ठीक है, तू एक काम कर, ये ईंट ढो के वहाँ से ला के यहाँ रख दे सब, तू ईंट ढोने पर का काम कर, ईंटा आया करेगा, वो मिस्त्री के पास रख दिया कर। तो ठीक है।
वो लग गया ईंटा ढोने पे। दोपहर में सब मिस्त्री मजदूर सब हाथ धो धो के खाना खाने बैठ गए, वो काम ही करता रहा। मुनीम ने आकर बेटा खाना खा ले। अरे खाना कैसे खाऊं, मेरा काम हो रहा है ना। मुनि बोला तेरा काम है ये कि राजा का है? ये राजा मेरा है, ये होटल मेरा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, समझ गए आप? मुझे ये बार बार कहने मत, आपने काम बता दिया, काम खत्म हो, बाकी काम हम करेंगे। शाम हुई, सब लोग हाथ धो के लाइन लगा लिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, मजदूरी दो। वो हाथ धो के घर चला गया। ध्यान में, अरे मुनि बुलाए हैं, सुन यहाँ तुम कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। क्यों? अरे पैसा तो ले ले। किस बात का पैसा? किस बात का पैसा? अरे दिन भर काम किया, मजदूरी नहीं लेगा? कि पागल हो, अपने काम में कोई मजदूरी लेता है क्या? अरे मुनि समझ गया कि ये ऐसे पागल है, आज आगे आ गया, कल नहीं आएगा। लेकिन दूसरे दिन देखा सवेरे मुनि आया, बाद में वो पहले से आगे ईंटा ढो रहा है। अब यही ना कि भजन में जब आप कर्म करोगे तो फल क्यों नहीं देगा? परमात्मा देगा फल। लाऊ जाऊ करोगे तो कुछ नहीं देने वाला। मुनि ने देखा अरे ये तो आगे लग गया, फिर वही काम। दोपहर में खाना खाने सब बैठ गए, अपने खाना कहीं नहीं खाया, काम करता रहा। शाम को सब मजदूरी के लिए लाइन लगा ली, वो घर चला गया। 7 दिन बीत गया। 8वें दिन एक दिन राजा आया, दोपहर में आया। राजा कार से उतरा तो देखा सब मजदूर तो अपना खाना पीना खा के छाया में लेटे हैं, एक ये बच्चा बार बार ईंटा ढो रहा है। तो राजा ने कहा क्यों मुनि, इस बच्चे को क्यों लगा रखा है, इसको भी रेस्ट दो ना। अरे कहे महाराज ये बच्चा बड़ा विलक्षण है। क्यों, कैसा है? ये कहता है मेरा होटल बन रहा है। हाँ इसका होटल है? कि हाँ वो तो यही कहता है, कहता है राजा मेरा होटल मेरा। तो और बताऊँ महाराज, ये शाम को जाता है ना, अपनी मजदूरी नहीं लेता। कहता है मैं किस बात की मजदूरी लूँ? हाँ 8 दिन से ऐसे काम कर रहा है बिना मजदूरी के। कि हाँ, राजा को प्रेम आ गया। राजा धूप में चल के, दोपहरी में चल के उसके पास गया, उसको जाके उसको देखा कि बेटा क्या बात है, तो क्यों ईंटा ढो रहा है? कि राजा साहब मेरा काम है, मुझे काम मिल गया, आपकी सेवा का मौका मिल गया, अब हमको मुनि जी ने काम में लगा दिया है, ऐसे गुरु ने भजन बता दिया हमको और हम भजन में लग गए, तो बस अब लगे रहो। इतना सुनते ही राजा भाव विभोर हो गया, उसको ऐसे गले से लगा के बोला बेटा तू धन्य है, तू कैसा है, तेरे घर पे कौन कौन है? ऐसे जब पूछा वो रोने लगा कि यही तो मैं चाहता था कि आप मेरा हाल चाल पूछो, मुझसे आप बातें करो। तो वही कह रहे हैं महाराज जी कि जो भजन करता है, महाराज उसके लिए महाराज जी क्या उदाहरण दे रहे हैं कि केवल बीज शब्द यो कहिए, सता जन घट जागे, और शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। बोलो राम राम। महाराज कहते हैं कि और भी जितने साधन हैं ना, वो कैसे हैं? वो मजदूरों के समान। मजदूरी किया, शाम को लाइन लगाए, पैसा मिल गया, घर खुश होकर चले गए। ऐसे हम भक्ति करते हैं, उसका फल मांग लेते हैं, हमारा काम खत्म। लेकिन ये भजन है, ये राजा के समान है। राजा जब आते हैं और केवल बीज शब्दियों कहिए, सता जन घट जागे। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सत्शब्द आता है। सत्शब्द क्या है? वो राजा है। और जब हम भजन करते हैं यानी सेवा करते हैं तो सत्शब्द प्रसन्न होके मेरे पास आता है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक सत्शब्द हमारे अंदर आता ही नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।